हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th का षष्ठ पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए षष्ठ पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। षष्ठः पाठः, इस पाठ का नाम है सदाचारः, मतलब अच्छा आचार या फिर अच्छा व्यवहार। सदाचारः शब्द सत धन आचारः से मिलकर बना है। सत का मतलब होता है अच्छा और आचारः का मतलब होता है व्यवहार। अच्छा व्यवहार या फिर अच्छा आचार। ठीक है, आया समझ में। इस पाठ में हमें कुछ श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों में हमें अच्छे व्यवहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं और उसके बाद में हम इस पाठ को समझेंगे। रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्वः आने वाला कल, कुर्वित करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, आपराह्णिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या फिर टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। ठीक है, अब ध्यान से समझना। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही निश्चय ही आलस्य मनुष्याणां मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। रिपुः का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। ठीक है, निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बन्धुः, न धन अस्ति धन उद्यम धन समः। न का मतलब होता है नहीं, अस्ति का मतलब होता है, उद्यम का मतलब होता है मेहनत या फिर परिश्रम, समः का मतलब होता है समान, बंधु का मतलब होता है मित्र। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, नावसीदति न धन अवसीदति से मिलकर बना है। न का मतलब होता है नहीं, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है। यम जिसे, कृत्वा करके, दुखी नहीं होता है। कौन दुखी नहीं होता है? मनुष्य दुखी नहीं होता है। किसे करके? मेहनत करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। इस श्लोक की पहली लाइन में हमें यह बताया गया है कि जो आलस्य होता है वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखो दुश्मन कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स साल भर पढ़ाई नहीं करते, बस आलस ही करते रहते। अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है, जब एग्जाम आएगी तो 1-2 दिन बैठकर पढ़ लेंगे, परंतु जब एग्जाम आती है तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की होती है और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तब वे फेल हो चुके होते हैं। आया समझ में आलस्य हमारा दुश्मन कैसे हुआ। और हमें सेकंड लाइन में बताया गया है कि मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अब देखो
जब एग्ज़ाम आती है तब उनको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत करके पढ़ाई की है। जब एग्ज़ाम आती है तब उनकी मेहनत काम आती है और वे पास हो जाते हैं। अब बताओ, मेहनत हमारी मित्र हुई ना, जिसे करके हमें दुख नहीं बल्कि सुख ही सुख मिलता है। ठीक है, आया समझ में? फर्स्ट श्लोक में क्या दिया गया था। अब सेकंड श्लोक समझते हैं। स्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहणे चाप्राहणिकं नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्वः मतलब आने वाला कल, कार्य मध्य कार्यम धन अद्य। कार्यम का मतलब होता है कार्य, अद्य का मतलब होता है आज। कुर्वित मतलब करना चाहिए, कल का कार्य आज करना चाहिए। पूर्वाहणे चाप्राहणिकम, च धन आप्राहणिकम। च का मतलब होता है और, आप्राहणिकम का मतलब होता है दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। पूर्वाहणे का मतलब होता है दोपहर से पहले, और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए। कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कृतम धन अस्य मतलब इसने कार्य किया है या नहीं। वा का मतलब होता है या। ठीक है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, इसने कार्य किया है या नहीं। ठीक है, आया समझ में? कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, इसने कार्य किया है या नहीं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, दूसरे श्लोक में हमें यह बताया गया है कि जो मृत्यु होती है वो कभी भी बताकर नहीं आती है, वह तो अचानक कभी भी आ जाती है। अब मृत्यु ऐसा बोले कि क्या मैं आने वाली हूँ, फटाफट अपना बचा काम कर लो, या फिर मैं थोड़ी देर रुकी हुई हूँ, ऐसा बोलती है क्या? वह तो अचानक कभी भी बिन बुलाए ही आ जाती है। इसलिए कहा गया है कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कार्य किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को सेकंड श्लोक। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात मतलब सत्य बोलना चाहिए, ब्रूयात मतलब होता है बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्यम धन अप्रियम मतलब अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए जिसे बोलने से किसी को तकलीफ पहुंचे। ठीक है, प्रियम च नानृतं ब्रूयात। नानृतं न धन अनृतं, न का मतलब होता है नहीं, अनृतम का मतलब होता है झूठ, और प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसा प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। अब देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो बच्चे ही होते हैं जो अपने पेरेंट्स को हमेशा प्रिय लगने वाला झूठ बोलते हैं। अब आप लोग ही कहोगे कैसे, तो सुनो, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो पास हो गए हैं, और उनके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और अपने पूरे परिवार को बताते कि हमारा बच्चा पास हो गया। परंतु जब उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि वो पास नहीं बल्कि फेल हुए हैं, तब उनके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा दुख होता है।
कुछ समय के लिए तो प्रिय लगने वाला झूठ अच्छा लगता है, परंतु बाद में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कहा गया है प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यह सदा से चला आ रहा धर्म है। ठीक है, आया समझ में? एक और बात समझना, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सदा से चला आ रहा धर्म है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? अब नेक्स्ट समझना, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहार में, स्यात् का मतलब होता है हो या फिर होनी चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा उसी तरह, ऋजुता मतलब सरलता, मृदुता चापी, च धन अपि, च का मतलब होता है और, अपि का मतलब होता है भी, और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता, कौटिल्यम मतलब कुटिलता या फिर टेढ़ापन, न कदाचन, कदाचन मतलब कभी भी, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? एक और बार ध्यान से समझना, हमेशा व्यवहार में मतलब कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, उसी तरह सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? अब हम नेक्स्ट श्लोक समझते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम मतलब श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग, गुरुम चापी गुरुजन, चापी च धन अपि, च मतलब और, अपि मतलब भी, मातरम पितरम तथा और माता पिता की भी, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से, सेवेत सततम सदा हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सततम मतलब निरंतर या फिर लगातार। ठीक है, हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोग गुरुजन और माता पिता की भी मन से, कर्म से और वचन से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? अब लास्ट श्लोक समझना, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक, तदेव उससे मतलब उस झगड़े से, परिवर्जयेत बचना चाहिए। यह जानकर प्रयत्न पूर्वक उससे मतलब उस झगड़े से बचना चाहिए। मित्र के साथ लड़ाई करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयत्न पूर्वक उससे बचना चाहिए, मतलब कि उस झगड़े से बचना चाहिए। हमें इस श्लोक में बताया गया है कि जो सच्चा मित्र होता है वह हमेशा हमारे भलाई के बारे में ही सोचता है, वह कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। यदि हमने भलाई चाहने वाले मित्र के साथ झगड़ा किया तो हमारा ही नुकसान होगा। इसलिए कहा गया है मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयत्न पूर्वक
उस झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? मैंने इस पाठ के श्लोकों को हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।